बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। आज मैं आपके पास 6 आज की टॉप स्टोरीज़ जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे आया हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जो स्टोरी है वो इमरान खान साहब के बारे में है। वो आपको याद होगा कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, ये उसके बारे में इमरान खान साहब जब मीडिया जाकर या अलीमा खान साहबा जो जाके इमरान खान साहब से मिली हैं, उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उसमें जो बयानात इमरान खान साहब के हैं वो आज निकल के आए हैं। तो वो पहला बयान उनका ये है कि जो जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं वो कौम के हीरो हैं। ये जो इस्लामाबाद के जो जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए स्पेस मांगने गए थे कि जो हमारे फ़ैसलों में दखल अंदाजी की जाती है, हमें स्पेस जो है ना वो हमें वापस चाहिए। तो ये अपने लिए जो जजेस खड़े हुए हैं वो इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये कौम के लिए हीरो हैं और ये इंसाफ के ऊपर चलना पसंद करते हैं, ना कि जो व्हाट्सएप में फ़ैसले मिलते हैं वो उनको जो मानने पड़ते हैं लोगों को, जो इस टाइम टकों पे बिक चुके हैं जो जजेस। ये वो जजेस हैं जो कौम के हीरो हैं और ये तारीख़ में याद रखेंगे जाएंगे। नाज़रीन, इससे अगली जो स्टोरी है वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जिस तरह दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए, ये इंडिया के जहाज़ों की बात हो रही है, इसी तरह मुल्क से गुर्बत का खात्मा भी करके दिखाएंगे। यानी अब इनके बाद जो इन्होंने की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, ये जब से हुकूमत में आए हैं मुल्क का तो बेड़ा गर्क ही होता रहा। ये मुल्क जो है ना वो बजाय तरक्की जो कर रहा था, $21 बिलियन हमारे पास पड़े हुए थे, वो तबाह और बर्बाद हुए, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। और अब जो है वो यहाँ पे कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं आ रहा आवाम के लिए। एक तरफ कहते हैं कि हमें पेट्रोल नहीं बढ़ाया, और एक 15 तारीख और पहली तारीख होती है जिस पे पेट्रोल बढ़ना होता है, लेकिन ये वाहिद हुकूमत नज़र आई है जिसने 2 तारीख को भी जो है ना वो पेट्रोल जो है ना वो बढ़ा दिया। खैर, अब ये पता नहीं किसको कह रहे हैं कि या तो उनको कह रहे हैं कि जिन्होंने जहाज़ गिराए वही जो है ना वो मुल्क में तब्दीली लाएंगे, क्योंकि इनके बस की बात तो नहीं है। और ज़्यादातर अब नज़र तो यही आ रहा है कि तब्दीली वही लोग ला रहे हैं और ज़्यादातर फ़ैसले मुल्क के वही कर रहे हैं जो जिन्होंने मुल्क के जो दुश्मन हैं इंडिया के जो जहाज़ गिराए हैं, वही जो है ना वो आगे मुल्क को लेके चलेंगे। नाज़रीन, इससे आगे की जो ख़बर है वो मरीम नवाज़ के बारे में है, जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं, और ज़्यादातर उनका फ़ोकस जो है ना वीडियोज़ की तरफ है, ना कि गवर्नेंस की तरफ। वो अपने बारे में और अपने वालिद के बारे में कुछ यूँ बताती हैं कि मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये खंडर का मतलब ये कहने के कि जो हमारी यहाँ पे सड़कें बनाई गई, मोटरवेज़ बनाए गए, ठीक है, तो अब इसमें सरिया किसका इस्तेमाल हुआ, बजरी किसकी इस्तेमाल हुई, सीमेंट किसका इस्तेमाल हुआ, ये सारा कुछ आ जाकर इनकी ही फैक्ट्रीज से आता है। और ये जो यहाँ से माल बनाकर जो वहाँ पे लेके जाते हैं स्विस अकाउंट में, और ये इंग्लैंड में जो अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं भाई, वहाँ पे के रेजिडेंट्स हैं, और जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं ये वहाँ पे उन पैसों से ख़रीदे जाते हैं। तो अब ये बताएं कि इन्होंने सेहत के निज़ाम के लिए क्या कुछ किया। अब इनको ज़ुकाम भी होता है तो उसके लिए भी ये यूके से जाके जो ना वो दवाई लेते हैं, लंदन में जाके ये अपना इलाज करवाते हैं। इतने सालों में सिवाय सड़कों के अलावा इनसे कुछ भी नहीं बना। एक मेयारी हस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे ये जाके दाखिल हो सकें और जाके अपना इलाज करवा सकें। यहाँ पे सिर्फ गरीब के लिए एक जनरल हॉस्पिटल, एक सर्विसेज हॉस्पिटल और एक कार्डियोलॉजी, पूरे पंजाब को ये हॉस्पिटल डील करते हैं, और इसके अलावा कोई भी मेयारी हॉस्पिटल अच्छे मेयार पे बना हुआ नहीं है। ये सिर्फ ये इनकी गवर्नेंस है। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। इससे अगली ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हम 20 सितंबर को अज़ानें देंगे, और अज़ानें बेसिकली उस लिए दी जाती हैं कि कोई हमारे ऊपर आफत आई हुई है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हुई है, और अल्लाह हमें माफ़ करे, और ये जो है ना वो यहाँ से जो बला अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर नाज़िल हुई है वो दूर हो जाए, हमें अल्लाह माफ़ कर दे। अच्छा, इसके ऊपर जो रिएक्शन आया और जो लोगों ने वीडियोस बना कर सोशल मीडिया के ऊपर
सेंड की और बहुत ही अच्छा जो रिस्पांस लोगों ने दिया। उसके ऊपर सदीक जान का एक ट्वीट जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा वो ये, पाकिस्तान के कोने कोने से अजानों की वीडियोस बताती हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां इस निज़ाम की नफ़रत मौजूद ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात की है कि पूरे मुल्क में इस टाइम इस हुकूमत के बारे में जो ख़बर है वो यही बताती है कि लोग इनसे नहायत नफ़रत करते हैं, नहायत इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं और बेजार हैं कि ये कोई ऐसी चिंगारी मुल्क में लगेगी जो जिस तरह के ये इक़दाम कर रहे हैं आजकल, ऐसी चिंगारी लगेगी कि ये यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और ज़रा भी इनसे गवर्नेंस जो है ना वो नहीं की जा रही, लेकिन अवाम जो है वो इस टाइम तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट कर रही है और उनका जो भी बयानिया होता है उसको लेके आगे चलती है। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की जो ख़बर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोई सहाफ़ी हैं मुज़म्मिल सरवदी, ये फरमाते हैं कि जी इमरान खान ने तो तोशाखाना में सांडे का तेल भी नहीं छोड़ा, यानी इनको सांडे का तेल भी चाहिए था कि इनको ये तकलीफ़ है कि ये तेल यहाँ से क्यों। इमरान खान साहब को वैसे ही रिक्वेस्ट कर लेते कि मुझे चाहिए, मेरे से कुछ नहीं होता, मुझे सांडे का तेल दिला दें। तो शायद हो सकता है वो रिक्वेस्ट करते अपने तोशाखाना के जो चेयरमैन वगैरह थे उनसे, वो रिक्वेस्ट करते कि ये जो तेल है ये इसको दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के बंदे, तुझे क्या ज़रूरत है इस तरह की बात करने का, तुझे क्या ज़रूरत है उसकी पर्सनल बातों को छेड़ने का, या तुम्हें कोई चाहिए चीज़ तो वैसे मुंह से मांग लो, तो इस तरह की बकवासियात करने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, इससे आखिरी ख़बर जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा वो ये कि पाकिस्तान बुरी तरह इंडिया से हारा। इंडिया के जो कप्तान है वो, उन्होंने जितना ट्रोल वो कर सकते थे पाकिस्तान की टीम को, उन्होंने उसकी इंतहा कर दी और अच्छा बेइज्जत किया पाकिस्तान की टीम को। और जब ये ख़बर छप कर अखबार की सूरत में इमरान खान साहब के पास गई तो उन्होंने जब पढ़ा तो वो दुखी थे। और अलीमा खान जब उनको मिल के आ रही हैं, वो उन्होंने जो इमरान खान ने बयान दिए उसको बाहर आकर जब उन्होंने मीडिया के ऊपर बताया तो उसकी ख़बर कुछ यूँ छपी है कि इमरान खान ने पाकिस्तान टीम की शिकस्त का पढ़ा और वो बहुत दुखी थे। कहा कि अब जो हालात हैं पाकिस्तान के जीतने का एक ही तरीका है कि अंपायर्स और बैटर्स, ओपनर बैटर आसम मुनीर और मोहसिन नकवी हों, यानी ये वज़ीर दाखिला और आर्मी चीफ़ के बारे में बात हो रही है कि ओपनर बैटर आसम मुनीर और मोहसिन नकवी हों, अंपायर्स सिकंदर सुल्तान राजा हों और काजी फायज़ ईसा, जबकि थर्ड अंपायर डोगर साहब हों। तो ये प्री प्लान्ड होगा, ये वन साइडेड मैच होगा, फिक्स्ड मैच होगा और इस तरह जो है ना पाकिस्तान की टीम जीत सकेगी मैच। तो नाज़रीन, आज की खबरें ये थी, आज की 6 जो टॉप स्टोरीज़ थी वो मैं आपको पेश कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।